विद्यापीठ गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। जय श्रीमान गार्ड पकड़ गार्ड संतरी खड़ा रहेगा पक्की गार्ड विसर्जन। सुस्वागतम सादर वंदे कोटिश प्रणाम। जनार्दन रायनगर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में पधारे अति सम्माननीय परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि महामहिम श्रीयुत गुलाबचंद कटारे जी, माननीय राज्यपाल असम, दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर बलवंत रायजानी, माननीय कुलाधिपति जनार्दन रायनगर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री बी एन गुर्जर, कुल प्रमुख विद्यापीठ कुल, सम्माननीय कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेव, माननीय कुल मुख्य अतिथि महामहिम श्रीयुत गुलाबचंद कटारिया जी, माननीय राज्यपाल असम आज विद्यापीठ प्रांगण में पधारे हैं। आप श्रीयुत के गरिमामय पदार्पण हेतु विद्यापीठ परिवार अभिभूत है और आपका ऋणी है। 18वें दीक्षांत समारोह को आरंभ करते हुए राष्ट्रगान धुन के सम्मान हेतु सभी से यथास्थान खड़े होने का निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। और अब मैं सबको संसार देवा, ये शादी माँ, ये शादी माँ। सम्मान की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सुगंधित नूतन पुष्प आपको समर्पित है। मैं माननीय कुलपति कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेव सर से हमारे समारोह के अति सम्माननीय
परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि माननीय श्री गुलाबचंद कटारिया, माननीय राज्यपाल असम का स्वागत हेतु निवेदन करती हूँ। सबके मन पुलकित है, सभा खुशी से झूमता जन जन, बहुत आभार कहते हैं बड़ाया मान आकर के हमारे सभा को भव्य अतिथि आपने श्रीमद माननीय कुलपति महोदय से दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर बलवंत राय जानी, माननीय कुलाधिपति महोदय के स्वागत हेतु निवेदन करते हैं। माननीय कुलपति महोदय से विशिष्ट अतिथि माननीय मीर गुजर साहब विद्यार्थी स्कूल के स्वागत हेतु निवेदन करती हूँ। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं 18वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। अप्रतिम साहस एवं बहुआयामी प्रतिभा के धनी माननीय कुलपति कर्नल डॉक्टर। नमस्ते सुधामस्तले मातृभूमि त्वया मेवाड़ भूमि सुखम वर्धितोऽहं मां मंगले पुण्य भूमि तदर्थे पदक्लेश कालो नमस्तस्ते नमस्तस्ते। अर्थात मैं वात्सल्यमय मातृभूमि तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हमें बच्चों की तरह स्नेह और ममता दी है। इस पुण्य मेवाड़ भूमि पर हम सुख पूर्वक बड़े हुए हैं। ये भूमि मां मंगलमय और पुण्य है। इस भूमि की रक्षा के लिए हमारा ये नश्वर शरीर अर्पण है। हे भूमि तुझे बारंबार प्रणाम है। शौर्य धरा मेवाड़ के वंदनार्थ इन भावभीनी पंक्तियों के साथ मैं आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इतिहास क्षेत्र उदयपुर स्थित शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, उन्नयन, उत्थान के लिए समर्पित इस 87 वर्षीय संस्था राजस्थान विद्यापीठ के मध्य घटक जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह जैसे सारस्वत आयोजन में मंचासीन प्रज्ञा पुरुषों तथा सभागार में सुशोभित संस्था हितैषियों तथा गणमान्य सज्जनों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते। आज के इस भावभीनी मंगल वेला में हम सब कुल कुटुंबीजन अपना 18वां विशेष दीक्षांत समारोह माननीय श्रीयुत गुलाबचंद कटारिया साहब के प्रेरक प्रबुद्ध सानिध्य में सुखलास संपन्न करते हुए अकुत गौरव का अनुभव कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान राजनीति के शिखर पुरुष, भारतीय राजनीति में सर्वोच्च सुचिता, नैतिकता की उज्जवल प्रतिमा, निजी और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और विश्वसनीयता की मिसाल, भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों को सदैव अपने जीवन और व्यवहार में अपनाने वाले राजस्थान सरकार के पूर्व गृह मंत्री एवं अनेक पदों को सुशोभित करने वाले तथा वर्तमान में असम राज्य के माननीय राज्यपाल श्री कटारिया साहब द्वारा हमारा विनम्र अनुरोध स्वीकार कर इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि एवं विद्या भारती की उपाधि करना स्वीकार कर समारोह को ऐतिहासिकता प्रदान की है। तदर्थम थे यहाँ उल्लेखनीय है माननीय कटारिया साहब हमारे पूर्व छात्र और पूर्व कार्यकर्ता रहे, ये बहुत ही गौरव की बात है। श्रीमन शौर्य, त्याग और बलिदान की इस कुल प्रमुख श्रीमान पीएल गुजर साहब का हार्दिक स्वागत, वंदन। संस्था प्रगति में आपकी महती भूमिका रही है। आप श्री करीब 48-49 वर्ष की सेवाओं को संस्था हमेशा याद रखेगा। आपके सकारात्मक दृष्टिकोण को नमन। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता फरमा रहे हमारे कुलाधिपति माननीय प्रोफेसर बलवंत राय जानी साहब उच्च शिक्षा जगत का एक ख्यातनाम शख्सियत है। ज्ञातव्य है कि आप श्री हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के भी कुलाधिपति हैं। एक लेखक, समीक्षक,
साहित्यकार के रूप में आप सभी का अपमान जन विशेष रूप से श्रीमान चंद्रगुप्त सिंह जी, दोशरा जी, उप सरपंच साहब, हमारे जगदीश पालीवाल साहब, हमारे न केवल इस मेवाड़ के गौरव बल्कि राष्ट्रीय गौरव का विराज आजाद शत्रु सिंह जी और सभी गणमान्यों का सादर वंदन अभिनंदन। इस दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर यहाँ पधारे हुए हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एवं एकेडमिक नागा जी, प्रोफेसर, संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय अधिकृतियां तथा डीन, पीजी, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उपाधि धारणकर्ता, शिक्षार्थी, शिक्षकगण, शिक्षकों तक कर्मचारी और नगर के सभी गणमान्य को, मीडिया को, सभी का वंदन अभिनंदन। अतिथि देवो भव जैसी मंत्र संसार की एकमात्र भारतीय संस्कृति में मिलता है, इस तरह यहाँ गुरु शिष्य परंपराओं को चरितार्थ किया जाता है। इसी महत्व को समझते हुए माननीय श्रीयुत कटेरा साहब ने आज से कोई 55 वर्ष पूर्व सन 1968 में राजस्थान विद्यापीठ जाडोल संस्थान को अपनी कार्यस्थल चुना। वहाँ पोस्ट बेसिक हायर सेकेंडरी स्कूल जाडोल में वरिष्ठ शिक्षक व्याख्या तथा भूगोल में शिक्षण कार्य शुरू किया। गांव-गांव जाकर बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने का भागीरथ प्रयत्न किया। प्रौढ़ शिक्षा प्रारंभ की, रात्रिकालीन शिक्षा प्रारंभ की, आपसी में जदू भाई द्वारा लागू की गई जनतंत्र शिलान्यास प्रणाली के पक्षधर रहकर हरियर यूनिट के पीछ स्थिर भी बने। बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण हेतु विजय मां कन्या विद्यालय आपके प्रयासों के सुफल रहा है। तो आपने क्षमता से खेल मैदान तैयार करवाया। समाज को जोड़ने के लिए नवाचार और शिविर शुरू किए गए। इस तरह श्रीयुत माननीय विद्यापीठ के कर्मठ कार्यकर्ता और पूर्व छात्र आपकी कर्तव्यपरायणता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, स्पष्टवादिता और हाजिर जवाबी से जनता की माता श्री ने बहुत प्रभावित थी और वो कहा करती थी कि जनों, आप इस कर्मठ अनुशासित कार्यकर्ता को, लेकिन नियति हो रही थी और आज वो शिक्षक, वो हमारे पूर्व छात्र सर्वोच्च पद राज्यपाल पर आसीन है, हम गौरवान्वित थे, गर्व थे। माननीय कटारिया साहब ने जिस नन्हे पौधे को छोड़ा था वो आज एक वटवृक्ष बन गया है। 1937 में स्थापित संस्था आज ठीक 50 वर्ष बाद 12 जनवरी 1987 को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 5 कोर्स से शुरू होकर आज 100 से ज्यादा कोर्सेज के साथ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययन कार्य करते हैं। 3 घटक हैं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान जैसे राष्ट्र के 8 स्लोगन को पूरा कर रही है हमारी संस्था। आज हमारे मिलिट्री साइंस की 500 से ज्यादा एनसीसी की सीट है, जिसके माध्यम से भावी राष्ट्रीय भाष से ओतप्रोत सैनिक तैयार कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 10 से 12 राष्ट्रीय के आयोजित यहाँ किए जाते हैं, जिसमें 8 से 9,000 कैडेट्स भाग लेते हैं। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि की उन्नत किस्मों आय को दोगुना तिगुना कैसे किया जाए, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। जैव विज्ञान व जैव अनुसंधान के लिए शोध आधारित क्वालिटी रिसर्च फोकस किया जा रहा है। एक हॉस्पिटल, नर्सिंग, जीएनएम शुरू हो चुका है। योग, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, कृषि, लॉ, फार्मेसी, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, तीनों कैंपस में महिला सशक्तिकरण एवं गर्ल्स महाविद्यालय की स्थापना कर चुके हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमारे संस्थापक मनीषी पंडित जनार्दन नागर की विजन और मिशन को ध्यान में रखते हुए पुरातन ज्ञान के साथ नवीनता का सामंजस्य रखते हुए समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। एक बार पुनः आप सभी का कोटि वंदन। थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़, जय राष्ट्र। इस ऊर्जावान स्नेह से मेरे स्वागत हो और आने वाले समय में NAC में A++ ग्रेड प्राप्त करने की आपकी प्रेरणा से हम जरूर उसको प्राप्त करेंगे। शिक्षा अमृत का साधन है एवं भारतीय शिक्षा की गुरु शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति की उत्कृष्ट देन है। आपने सही कहा। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चलते तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर
देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ये पंक्तियां आपकी कार्यशैली को समर्पित हैं। मैं परम आदरणीय सम्माननीय मुख्य अतिथि महामहिम श्रीयुत गुलाबचंद कटारिया जी, माननीय राज्यपाल डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से शैली मेहता, तत्पश्चात विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान करते हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथि महामहिम श्रीयुत गुलाबचंद कटारिया जी, माननीय राज्यपाल असम। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से नीरोज मेहता, हर्षलता, करण सिंह चौहान, विनोद नायर, अंजू जोशी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से हर्षलता, कर्तव्य ध्वनि सी सभी का सभी की हौसला अफजाई की करें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये 18वां दीक्षांत समारोह है। करण सिंह चौहान, विनोद नायर, अंजू जोशी, प्रवीण कुमार जोशी, नितिन मेनारिया, दीपश वत्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के छात्रों को विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की जा रही है। अंजू जोशी, प्रवीण कुमार जोशी, फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क के छात्रों से भी निवेदन है कि मेरे अपना स्थान पर है। दीपक शर्मा, आयुषी भटनागर, नितिन मेनारिया, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT कुलविंदर कौर से भी निवेदन है कि अपने स्थान को पे खड़े रहें। दीपक वत्स, विद्या वाचस्पति की उपाधि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन को प्रदान की जा रही है। फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क से दीपक शर्मा, आयुषी भटनागर, फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क से आयुषी भटनागर, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT से कुलविंदर कौर, धन्यवाद, आभार। कटारिया साहब का सबसे पहले मैं विद्यापीठ की ओर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ हमारे कुलपति महोदय को कि आपने ये असम जाकर आपकी स्वीकृति लेकर पधारे और आज ये हमारे विद्यापीठ की शोभा बढ़ाई। जो कार्यकर्ता विद्यापीठ के ही हैं, विद्यार्थी विद्यापीठ के ही हैं और विद्यापीठ का एक जब विकास हो रहा था विद्यापीठ का, उस समय के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने स्कूल में एजुकेशन से लेकर रात्रि पाठशाला में अपने लालटेन से काम किया हुआ है। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता का मैं विद्यापीठ में स्वागत करता हूँ। आज के समारोह के हमारे चीफ गेस्ट कुलाधिपति कुलाधिपति महोदय और हमारे इस विश्वविद्यालय के कर्मठ ऊर्जावान कुलपति प्रोफेसर कर्नल SS सागिर साहब, हमारे मेहता साहब डीन PG
रजिस्ट्रार साहब, सामने विराजमान सभी विभागाध्यक्ष, मेरे कार्यकर्ता भाई बहनों, गांव से पधारे हुए सभी मेरे गणमान्य नागरिक बंधुओं, उदयपुर से पधारे चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब, अध्यक्ष देहात जिला भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के उप सरपंच साहब ललित जी, हमारे पीठ सिंह महोदय डॉक्टर कौशल जी नागा साहब, भाई जगदीश जी, पंचायत समिति मावली के विपक्ष के नेता जीवन सिंह जी राव साहब, हमारे राष्ट्रीय कवि भाई आजाद शत्रु जी, मेरे दोस्त धन सिंह जी झाला साहब, मेड़ता के सरपंच साहब, मेरे इस मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी और आदरणीय कटक विद्यापीठ में विराजे हैं देवलाल जी है, यहाँ के यही हैं भाई विजय जी बंजारा, आसपास से पधारे हुए सभी सरपंच साहब, जनप्रतिनिधियों की राजस्थान विद्यापीठ का कर्मठ कार्यकर्ता आज आसाम के महामहिम राज्यपाल के रूप में हमारे पधारे हैं। आपने कई पदों पर रहकर देश मेवाड़ की ही नहीं, प्रदेश की नहीं, अपने राष्ट्र की सेवा की है और एक आप मतलब अनूठे कार्यकर्ता है, मतलब यूँ कह दो ये ऐसे कार्यकर्ता जो नीचे से आए हुए हैं, इनको कोई समस्या बताने की जरूरत नहीं, इनको कोई कहने की जरूरत नहीं है। आज सुगाड़ा साहब के बाद में उदयपुर में जो इन्होंने जो शहर को जो है रौनक दी है, शहर को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को पहुंचाया है, वो गुजरात की चाहे पानी की बात हो, और मैं वहाँ से साइकिल लेके आपके गांव में सीनियर हायर सेकेंडरी पढ़ने के लिए साइकिल से जाया करते थे, 12 किलोमीटर रोज आते थे। आप ये सारी मैं पूरे ही आप तो जानते हैं, लेकिन जो हमारे नए कार्यकर्ता को बता रहा हूँ मैं कि जो बिल्कुल धरती का कार्यकर्ता, बिल्कुल यूँ समझो आप प्योर धरती का, मतलब सब तरह से कमजोरी, गरीबी, मेहनत करके पढ़ने वाले, रात में रात्रिशाला में पढ़ने वाले और विद्यापीठ में रात्रिशाला चलाने वाले कार्यकर्ता जो आज है अपने एक गौरवान्वित पद पर असम के राज्यपाल बनकर बैठे हैं, मेवाड़ के लिए, उदयपुर के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। आपके जीवन कालशैली भी रह सकते हैं, लेकिन आपने जो उस समय सन 68 और 69 में आपने जो काम किया, एक आप जो है एक आपकी कर्मठ कार्यशैली का ही एक गुण है। आपने विद्यापीठ जो छोड़ी वो भी पार्टी के खातिर छोड़ी, आप कहे नहीं कहे, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपने पार्टी के खातिर विद्यापीठ छोड़ दी और आज आप जो है असम के महामहिम विराजे हुए हैं। अगर विद्यापीठ नहीं छोड़ते तो आज जो है आप देश के प्रदेश के गृह मंत्री नहीं होते, नहीं बतावे, लेकिन आप उस समय वहाँ पे जो काम बहुत बढ़िया करते थे, विजया माँ आपकी तारीफ करते थे, आप बहुत बता रहे हैं, लेकिन आप जो है शाखा का संचालन करते थे और उस समय कांग्रेस का एक सत्र राज था और जनुभाई को काफी प्रेशर था और जनुभाई को ये कहना पड़ा, गुलाब जी कटारिया साहब ये है आप जो है या तो शाखा बंद करो या विद्यापीठ बंद करो, शायद उस वजह से आपने कहा कि ये लोग विद्यापीठ में नहीं रहना चाहता, लेकिन शाखा बंद करो। उस वजह से आप आज है इतने बड़े ऊंचे पद पे पहुंचे हैं, मैं बधाई देता हूँ विद्यापीठ की ओर से। आपने विद्यापीठ की उसके बाद भी आपने विद्यापीठ की कभी भी बुरे तो छोड़ो, लेकिन हर समय हम काम के लिए गए या विद्यापीठ का जो भी काम रहा आपने हाथ पीछे वो काम किया। करता हूँ संस्था की ओर से धन्यवाद देता हूँ हमारे कुलपति महोदय को कि आपने जो एक शानदार प्रोग्राम रखा। ये दीक्षांत समारोह तो खूब डालो सौ डिलीट डालो तो ये दूसरा में बुलाया जो, लेकिन ये प्रोग्राम मात्र आपके लिए ही रखा था, लेकिन जो है इसको दीक्षांत समारोह में कन्वर्ट करके थोड़ा इसकी शोभा बढ़ा दी, इसके लिए भी मैं कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पुनः सभी से हमारे गांव से पधारे हुए
लोगों के एरिया के आसपास से पंचायतों से पधारे सभी हमारे कहते में कि आपके हमारे वो हो अभिभावक उनका और सभी हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों का इस अवसर पर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत। आपने अपने बहुमूल्य विचारों से सभी को प्रेरणा दी, इसके लिए आपका आभार। आपके विचारों से ज्ञान की अभिवृद्धि हुई, आपका आभार। सकारात्मक दृष्टिकोण और समग्र सोच के आप धनी हैं। आपके व्यक्तित्व से सभी को सकारात्मक प्रेरणा मिलती है। और अब हम 18वें दीक्षांत समारोह के ऐतिहासिक क्षण की ओर अग्रसर हैं, जब विद्यापीठ परिवार को परम श्रद्धेय सम्मानीय मुख्य अतिथि माननीय श्रीयुत गुलाबचंद कटारिया जी, माननीय राज्यपाल असम को विद्या वारिधि प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि जो हमारा छात्र रहे, हमारे यहाँ कार्यकर्ता रहे और वो सर्वोच्च पद पे हैं, और आज हम हमारे विश्वविद्यालय की सर्वोच्च डिग्री उनको प्रदान कर रहे हैं। हम आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि आपने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया। अन्यान्य महंती विषयों के साथ आप श्री ने अपनी असाधारण प्रतिभा द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आदर्शों जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय उदयपुर उच्च आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत सुसंस्कृत भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनन्य उपासक, सुयोग्य तथा कुशल समाजसेवी, निष्णात, निष्प्रही एवं निर्लोभी राजनीतिज्ञ श्रीयुत गुलाबचंद कटारिया साहब को विद्या वारिधि से विभूषित करते स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। परंपरागत भारतीय सभ्यता और समाजोत्थान के प्रति श्रीयुत गुलाबचंद कटारिया की प्रतिबद्धता, राष्ट्रहित के प्रति गुड़ चिंतनशीलता, सत्यनिष्ठा, मूल्य आधारित कर्तव्य परायणता की भावना और मानव मूल्य के प्रति उनकी अकूत आस्था की यह परिवार अंतर्मन से भूरी भूरी सराहना करता आत्मविभोर है। आदर्शों को राजनीतिक जीवन की दूरी बनाकर बढ़ते हुए आश्री राजनीतिक सूचिता के प्रतीक हैं। ऐसे ऐतिहासिक पुरुष का बंधन अभिनंदन करके जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ परिजन उनके सकारात्मक जीवन, उच्च विचारों, अतुल्य त्याग, सुसमर्पण की महती भावना एवं मानवीय गरिमा के प्रतिष्ठार्थ उनके द्वारा संपादित सौ कार्यों को रेखांकित करते अभिभूत हैं, कृतज्ञ हैं। विद्यापीठ परिवार के लिए ये क्षण उत्सव के समान है, जश्न की घड़ी है, गौरव में क्षण है। जन जन की उम्मीद जो, हर मन की जो आस, पुलकित हम हुए पाकर आपको पास। हृदय डुबोकर हर्ष में मुदित भाव भर है, शोर बजाकर तालियां स्वागत कर लिया। विद्यापीठ परिवार के लिए ये एक बहुत ही गौरवमय क्षण है। चरणों में दर्शक वंदन, आदरणीय जन्नू भाई के प्रति गोपीशा वंदन। इस 18वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आदरणीय श्री वरुण राय जी और इस राजस्थान विद्यापीठ को और जन्नू भाई की मंशा के अनुसार इस समर्पित भाव से आपकी इस टीम ने जो आज पायदान यहाँ पर पहुँचाया है, उसमें ऐसे सारंग देवता जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय भंवर जी गुजर का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे डीन साहब, मेहता साहब, भाई शिवानी जी, पधारे हुए यहाँ सभी शिक्षक भाइयों बहनों, सभी प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, यहाँ पधारे हुए आसपास के सभी नागरिक बंधुओं। पहले तो सीमा जी आगे आ जाए, बहुत पीछे बैठे हैं, जगह हम आपके लिए कर देंगे।
आपको ध्यान होना, मुझे ध्यान रहता है। ये आज मैं बहुत ही भाग्यशाली आदमी हूँ कि जिस संस्था में जन्नूभाई जैसे महान व्यक्ति की सोच के कारण रात्रि महाविद्यालय श्रमजीवी कॉलेज के द्वारा हम जैसे दिन में काम करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे, उस संस्था को स्थापित करके उन्होंने हम जैसे मेहनत कर हजारों बच्चों को डिग्रियां प्राप्त करने के लिए योग्य बनाया। तो जन्नूभाई को जितना प्रणाम करे उतना कम। उस संस्था में एक विद्यार्थी के रूप में भी मेरा प्रवेश हुआ और आज मैं दीक्षांत समारोह में खड़ा हूँ। जिन लोगों को आज पीएचडी की डिग्री दी, मैं सोचता हूँ किसी भी के आधार पर जो कुछ अर्जित करता है उसको इस महाविद्यालय के द्वारा ये दीक्षांत समारोह में जो उसको मान और सम्मान मिलता है, जो डिग्री मिलती है, जो उनके जिंदगी की भविष्य के रास्ते खोलता है, जो कुछ यहाँ सिखाया उसको समाज में ले जाने का उसका मन बनता है और एक समाज के लिए उपयोगी इंसान बने, इस बात के लिए इस दीक्षांत समारोह के माध्यम से आज ये कार्यक्रम है। और इस दीक्षांत में मेरी भी दीक्षा हो। मैं सोचा नहीं था, लेकिन ऐसे चारक देवव्रत जी ने कहा कि नहीं, सच में ये जो शिक्षा के मंदिर है, इस शिक्षा के मंदिर को जितना मजबूत किया जाए उतना ही देश मजबूत। मैं सोचता हूँ यहाँ बैठे हुए लोगों को कल्पना भी नहीं होगी कि जन्नूभाई ने अपनी संस्था को खड़ा करने के लिए, ये उस समय हिंदुस्तान के 2-3 साहित्यकारों में इनकी गिनती आती थी, इतना विद्वान उनकी लेखनी हिंदुस्तान का हर साहित्यकार के सम्मान के साथ उनको पढ़ता था। मैं सोचता हूँ ऐसे साहित्यकार, ऐसी जीवन में जिसको विशेष प्रकार की बुद्धि प्राप्त हुई हो, वो व्यक्ति केवल और केवल शिक्षा के मंदिर के द्वारा अंधियारा छाटूंगा, लोगों के जीवन में प्रकाश लाऊंगा, इस बात का प्रण लेकर के देश की आज़ादी के पहले 1935 में इस विद्यापीठ को स्थापित कर और स्थापित ही नहीं करता है। मैंने तो बहुत प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मतलब ये जो जनपद है, इस जनपद में उस जमाने में हमको न्यूज पे सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि रेडियो किसी के घर में होता ही नहीं था, इतना पैसा भी नहीं कि रेडियो खरीद सके। निरंतर बोर्ड तैयार होते थे सवेरे चौक से लिखे हुए, और उदयपुर शहर के चौराहे पर विद्यापीठ के बोर्ड की इंतजार करते थे, लिखे हुए बोर्ड को, और उसको पढ़ने के लिए एक एक बोर्ड के सामने 20-30 लोग हर समय खड़े रह करके न्यूज पढ़ते थे। आज की न्यूज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उसको सोच भी नहीं सकता, ये बुद्धि में भी नहीं आ सकता है कि जन शिक्षण कैसे होता है। और जब विद्यापीठ से शाम को न्यूज प्रसारित होती थी, उसके नीचे नियमित सारे उदयपुर के लोग जो न्यूज के शौकीन थे वो सब नीचे खड़े रहते थे। और ऐसे खड़े रहते, जब हम आम सभा करते थे ना, जितने लोग हमारी आम सभा सुनने आते थे उतने लोग रोज शाम को जनपद की न्यूज सुनने के लिए लोग नीचे खड़े रहते थे। और उसमें मेरे पिताजी भी, मैं बहुत छोटा बालक था, फिर भज्जानी चोट के उस स्थान से पैदल जाकर के रोज न्यूज सुन करके जाते थे। तो मुझे पता नहीं था कि जन्नूभाई क्या चीज़ है, पर मैं ये जरूर जानता था कि जन्नूभाई की ये इस विद्यापीठ की सेवा ने पता नहीं कितने लोगों को देश के बारे में जानकारी देने का। आप लोगों में से कईयों को मालूम नहीं होगा, एक चलती फुलती पुस्तकालय चलती थी, इससे मोरीलाल जी अपनी साइकिल के पीछे किताबें बांध करके उदयपुर में साइकिल से घूमते थे और घर घर में अच्छी पढ़ने की पुस्तकें देता थे और वापस
जब आते थे 10 दिन बाद 5 दिन बाद तो उनके कलेक्ट करके ले जाते और फिर दूसरे को जाकर देते थे। मैं सोचता हूँ कि लालटेन लेकर के बर्तन और पार्टी भी साथ ले जाकर अगर किसी ने शिक्षण का काम किया ना, वो केवल और केवल जन्नू भाई ने किया है। जन्नू भाई की नहीं बना, पर मैं सुनता था कि व्यक्ति की सोच कितनी महान है। जहाँ पहले से प्रकाश है वहाँ एक बल्ब और लगा दो, कोई अर्थ नहीं, और जहाँ अंधेरा है वहाँ छोटा सा दीपक भी जला दो तो उसका अपना महत्व, जो काम उन्होंने किया। सौभाग्य से मुझे भी नौकरी करते हुए पढ़ने के, मैं विद्यापीठ में कल्याण जेठानी जी मेरे उस समय प्रिंसिपल थे, उन सब लोगों के साथ रहकर के पढ़ा। और जब हमने ज्योग्राफी में एमए कर लिया तो मेरा सौभाग्य है कि विद्यापीठ की वैकेंसी निकली थी हड़ोल में ज्योग्राफी के विषय का। कहाँ जा रहे हैं? वहाँ न सड़क है न जाने का रास्ता है, कोई बात नहीं है, वहाँ भी तो इंसान तो रहते ही हैं। अगर मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया उसका उपयोग होता है तो जरूर। और मैं उस क्षेत्र में गया हूँ। मैं आज ये जो भैरूलाल जी बैठे ना, ये भैरूलाल जी और हमने वहाँ जब स्कूल चलता था, रात्रि शालाएं चलती थी, तो लालटेन भी साथ लेकर के जाना पड़ता था। आप में से कईयों को पता नहीं होगा, भूरालाल जी शिमाली, जिन्होंने उस जाडोल के विद्यापीठ को खड़ा करने का प्रयास किया, मैंने उनको वहाँ नौकरी करने के पहले शादी ब्याह में मैं जाता था ना, तब भूरालाल जी एक रसीद देकर खड़े रहते थे। ब्याह के समय में बारात आई है, बारातियों से मनोहार करते थे कि आप बारात पे इतना खर्चा करो, हमारी संस्था के लिए भी कुछ न कुछ दे जाओ। इस तरह से आदमी मतलब खड़ा रह करके जो भी 200-500 रुपया देता था उसको लेकर ताज्जुब होगा कि भूरालाल जी ने घोड़े पर वो खंठी बांध करके एक एक जहाँ पर भी फसल उगने के बाद जब फसल काट करके इकट्ठी होती थी तो वो जाके खड़े रहते थे। कोई 2 किलो देता था, कोई 4 किलो देता था, कोई मक्की देता था, कोई उड़द देता था, कोई गेहूं देता था, उसको इकट्ठा करके संस्था चला। और इसके कारण से मेरे मन में जन्नू भाई के प्रति बहुत अंदर ही अंदर ये था कि ये कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है जो इस प्रकार के कठिन कामों को भी करके शिक्षा का दीपक उस मोहम्मद फलासिया में जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था, उस आदिवासी क्षेत्र के इंटीरियर एरिया में एक प्राथमिक विद्यालय अगर किसी ने बोला उसका नाम है जन्नू भाई। उस सारे आदिवासी क्षेत्र में अगर हायर सेकेंडरी स्कूल पहला किसी ने शुरू किया वो राजस्थान विद्यापीठ और जन्नू भाई। मुझे भी उसमें काम करने का सौभाग्य मिला, तो भाग्यशाली समझता हूँ। कोई ईश्वरी योग होता है, मेरा भी वहाँ जाना हो। मैं क्योंकि संघ का स्वयंसेवक था और थोड़े दिन 4-5 के महीने के बाद ही मैंने संघ की शाखा में नेकर बैठ के जाना शुरू हुआ। नेकर भी कहाँ से, प्रधान जी के घर से अंदर किराया रहता। तो वहाँ से जब मैं निकलता था तो मुझे सब नेता देखते थे, ये संघी यहाँ कैसे बुलाया। तब से लेकर मैं संघी के नाम से वहाँ पूरे एरिया में जाना चाहता था। पर मेरे काम से स्वयं प्रधान जी की बच्चियां भी खुश रहती थी। वो कई बार अपने पिताजी से कहते थी, पिताजी आप भले कुछ भी को यार, मास्टर बहुत अच्छा है जो हमको सब प्रकार की शिक्षा दे करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। आपका वैज्ञानिक मैं आराम से अपनी नौकरी करने जा लगा। लेकिन जब कांग्रेस को लगा कि यार ये तो इस तरह से हटाएंगे नहीं इस मास्टर को, ये मास्टर मेरा एरिया बिगाड़, मैं इस नाम से जानता। तो मैं लास्ट में जब दस्तखत करने गया था 15 तारीख को स्कूल बंद हो रहा था, उसने मुझे कागज पकड़ाया। उससे पहले मुझे बुला करके भूरालाल जी ने कहा जरूर था कि जन्नू भाई बहुत दुखी है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन पर इतना जबरदस्त दबाव है कि आपके स्कूल के पैरेलली सरकारी स्कूल खुल गया है, जिसके कारण से आपने यहाँ तो 2 रुपया फीस लगती है, वहाँ बिल्कुल फीस नहीं लगती है। बच्चे छोड़ करके यहाँ से जा रहे हैं, विद्यापीठ खाली हो रहा है, बहुत संकट आ रहा है, क्या किया जाए। मैंने जब उनको कहा भी मैं समझौता तो नहीं करूँगा, पर मैं ये संस्था चले ये मैं जरूर चाहता हूँ। और इसलिए अगर मेरे जाने के बाद भी इस आदिवासी क्षेत्र में ये संस्था काम करती रहे, ये मेरा पहला कर्तव्य बनता है। तो मैंने सहर्ष विद्यापीठ को छोड़ करके चला और आने के बाद एक प्राइमरी स्कूल का मास्टर बनकर के मैंने काम किया। मैं सोचता हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि आपको तो नौकरी से निकाला, मैंने कहा निकाला हुआ है,
उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, और जिस काम को वो कर रहे हैं उसमें मैं सोच जन्म में भी नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं हमेशा इस व्यक्ति का मान और सम्मान हमेशा करूंगा, क्या कुछ जन्नू भाई ने 2 महीने बाद बुलाया, बुलाती वापस आओ, मैं तुम्हें लोग भेजता हूँ। मैंने कहा जन्नू भाई एक बार जो रास्ता ले लिया वो रास्ता ले लिया, अब जीवन कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा, ईश्वर चला। मैं अपने रास्ते पर चढ़ता हूँ, अपने रास्ते पर चढ़ता, और आप ईश्वर योग शायद, और जी आप जो बात कह रहे हो ना, अगर मैं वो नौकरी छोड़ करके इस फील्ड में नहीं आता तो इस महामहिम की जगह पर नहीं पहुंचता है। पहुंचाने का श्रेय किसी को है, जन्नू भाई को। जन्नू भाई ने अपना संस्था के लिए काम किया और मैंने अपने विचारधारा के लिए काम किया कि जीवन में जो कुछ होना जो होगा विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेंगे। और संघ के संस्कार के कारण जब विद्या माई मेरे स्कूल की प्रार्थना सभा में आई थी, जब हमने वहाँ प्राइमरी स्कूल खोला था, उसका उद्घाटन करने उनके नाम से ही खोला था, उद्घाटन करने आई, वो प्रार्थना सभा में थी। मेरे गीत संगीत जैसा संघ के होते हैं उसी तरह से प्रार्थना सभा हुई। तो उसके बाद का जन्म याद मास्टर को मत छोड़ो, और उनकी मजबूरी। मैं आज भी जो डिग्री लेकर के जाने वाले लोग हैं, हम सब एक बात का विचार करो, ये सारा समाज एक विश्वविद्यालय और कॉलेजों को बढ़ाता है, अपने खून पसीने के पैसे से बनाता है, इन सब प्रोफेसरों को तनख्वाह देता है, उस समाज का पैसा है। तुमको योग्य बनाने के बाद, डिग्री लेने के बाद अगर तुम अपने केवल बाल बच्चों को पालने का काम करोगे तो तुम एक तरह से बहुत ही ऋणी होकर के कर्जे में डूब जाओ। समाज ने जो दिया है वो समाज को देना पड़ेगा, समाज को भी हमारे बराबर लाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, सच्चे मन से प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि अगर जन्नू भाई साहित्य के क्षेत्र में जाते ना तो शायद हिंदुस्तान के टॉप 2-3 साहित्यकारों में से उनका नाम इतिहास में अमर हो जाता, पर उन्होंने अमर होने का नाम नहीं लिया। उसने हम जैसे लोगों को जीवन के उच्च स्तर पर लाने का प्रयत्न किया, इसलिए विद्यापीठ के प्रति बहुत मान सम्मान रहा। मुझे कई लोगों ने कहा कि यार अभी मौका है, आप सरकार में हो। मैंने कहा ना, इस संस्था ने मेरे जैसे गरीब कई बच्चों की जिंदगी बनाई है, उस संस्था को मैं सुई भी नहीं चुरा सकता हूँ। जो कुछ मुझे होगा मैं उनके समर्थन में। गुरु से ज्यादा श्रेष्ठ काम क्या है? मेरी जिंदगी में मैंने 40 साल राजनीति में एमएलए, मैं गृह मंत्री सब बन गया, पर मुझे उतना सम्मान नहीं मिला जो आज भी मैं जाडोल के जाकर खड़ा रहता हूँ किसी गांव में, तो वहाँ का जो बच्चा सम्मान करता है वो सम्मान मुझे राजनीति के उच्च पद में, तो पद का सम्मान हो रहा है। मेरा सम्मान तो इस पद से हटने के बाद होगा, तो मैं मानूंगा कि मेरा सम्मान है, वो तो सम्मान। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अगर वास्तव में आपने अपने बच्चे को ये समझ करके ये मेरा भविष्य का भारत बन रहा है, यह सोच करके उस निष्ठा के साथ अगर काम में लगेंगे तो आपको भी आनंद आएगा और बच्चे को भी आनंद आएगा। मैं सोचता हूँ इस सारे के सारे जन्नू भाई का जीवन एक ऐसा दर्पण है जो आपको और मुझे मनुष्य बनने का सब कुछ दिखाता है। अगर केवल और केवल आप, मैं श्याम देवती आपको और आपकी टीम को धन्यवाद दूँ, थोड़ा और स्पीड बढ़ाओ। आपकी प्रगति के साथ जन्नू भाई का नाम रोशन होना, जन्नू भाई को आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। जन्नू भाई ने जब विद्यापीठ स्थापित किया, जन्नू भाई विद्यापीठ नहीं था, राजस्थान विद्यापीठ, और हमारा संस्था गीत भी देश के लिए है। मतलब उस व्यक्ति की किस महान सोच के आधार पर वो इस सेवा के संकल्प में जुड़े थे। मैं सोचता हूँ कि उस संस्था में आज आपने मुझे सम्मानित किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। पर मैं सोचता हूँ मैं बहुत सामान्य शिक्षक के रूप में रहा हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी का वहीं से दौर शुरू किया, और आज भी राजनीति में बेदाग हूँ तो इसलिए हूँ कि मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक हूँ। आज भी इस बात का भाग है, दुनिया इधर से इधर हो सकती है, अगर वास्तव में शिक्षक है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का लांछन नहीं आ सकता, वही शिक्षक। आज जो स्थिति और वातावरण दिखाई देता है, लगता है कि हमारे संस्कारों में कुछ कमी आ। हम लोग गरीबी में जरूर पले हैं, हम अभाव में पले हैं, हमने एक नेकर में अपनी सारी शिक्षा करी होगी, लेकिन उसके बाद भी हमको अपने गुरुओं से और अपने माता पिता और अपने आसपास के लोगों से जो सीखने को मिला है वही हमारी दौलत बनकर हमारे साथ है। मैं सोचता हूँ मैं बहुत ही
अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि उस संस्था में जिसमें मैं पढ़ा, उस संस्था में जिसमें मैंने काम किया, और उस संस्था जिसने मेरे जैसे हजारों लाखों बच्चों की जिंदगियों को बदलने का प्रयास किया है, उस संस्था को भी प्रणाम और जन्नू भाई को बार-बार इस शांत उद्बोधन एवं आशीर्वचन हेतु आप श्री का हृदय से कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। यह बृहद सोच यश फैले जयवंत हो वो अनंत सम्मान गुंजित हो सम्मान आपके सुंदर नाम आभारी हैं हम श्री राम आप प्रभारी उनके नया पाकर आपको बात जनती ने 30 अवसर कोटि कोटि आपका की सेवाएं देते रहे। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। राय नागर की प्रज्ञा, जनार्दन राय नागर जी का परिश्रम और जनार्दन राय नागर की प्रबुद्ध विचारधारा का जो प्रत्याशित रूप हमारे सामने है, ऐसी राजस्थान विद्यापीठ का 18वां दीक्षांत समारोह में जो इस विद्याधाम की नींव की ईंट समान जन्नू भाई के साथ रहकर वनवासी विस्तार में अध्यापन कार्य करने के लिए अपना विचार धन, अपना बुद्धि धन, अपनी युवा अवस्था में जिन्होंने दिया था, ऐसे संस्था में पढ़े हुए, संस्था में पढ़ाई कराने वाले अध्यापक के नाते क्रियाशील रहे। आज पूरे भारत में एक ईशान भारत जो अशांत उपद्रवी विस्तार लगता था, ऐसे विस्तार में न सिर्फ राजकीय विचारधारा वाले लोगों, भिन्न भिन्न मत वाले लोगों, भिन्न भिन्न विचारधारा वाले लोगों को संबोधित करने वाले पूरे ईशान भारत में जो छा गए हैं, तो आसाम के राज्यपाल, लेकिन पूरे ईशान भारत के बुद्धिजीवी उनको चाहते हैं, उनको मिलते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। ऐसे एक विद्या पुरुष को अलंकृत करना हुआ एक सबसे बड़ी बात। ऐसे अलंकार समारोह में उपस्थित हमारे परम आदरणीय महामहिम श्री गुलाबचंद कटारिया जी और गुलाबचंद कटारिया जी के सहयोगी, उनके समय में उनके साथ सेवारत लोग भी आज उपस्थित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कुल प्रमुख का आज जन्मदिन भी है। तो ये जन्मदिन पर जिनको इस कुल धाम में, इस विद्या धाम में जिन्होंने बधाई दी, जिन्होंने बधाई प्राप्त की, ऐसे हमारे बहुलाल गुर्जर भी बहुत भाग्यवान है कि महामहिम की शुभकामना आज उनको मिली। ये विद्या धाम के लिए भी बल रूप, प्रोत्साहन रूप बात है। हमारे गुरुगुरु ने बहुत सही ढंग से आज का ये माहौल, विद्या के माहौल, एकेडमिक एटमॉस्फेयर जिसको हम कहते हैं, उनको न्योता दिया। हमारी कमेटी में सब पारित हुआ था। निष्कर्ष के बाद तय हुआ था कि आदरणीय गुलाबचंद कटारिया जी को विद्या भारती की मानद उपाधि देकर विभूषित किया गया। उन्होंने हमारे अलंकृत समारोह का न्योता भी लिया और हमारी विद्या भारती पदवी से विभूषित होने के लिए भी कहा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ पूरे राजस्थान के में नहीं, ईशान भारत में नहीं, विद्या भारती जैसे शिक्षा संगठन से जुड़े हुए लोग भी आज बहुत प्रसन्न है। इसलिए मुझे लगता है कि हमने उनको विभूषित किया है, ऐसा नहीं, ये पदवी स्वीकार करके उन्होंने हमको विभूषित किया, हम विभूषित हुए। ऐसे विद्या पुरुष राजकीय विचारधारा में रहकर भी भिन्न मत वालों से भी सम्मान करना, उनके साथ सहृदयता से
उनकी विचारधारा के साथ संभावितता से बात करना, रहना कितनी बड़ी बात है। संभव तो है, लेकिन शंकराचार्य को किताब लिखने वाले, शंकराचार्य का भाष्य का अभ्यास करने वाले विद्या पुरुष कैलाश धाम में भी आज प्रसन्न होकर गुलाबचंद कटारिया जी को आशीष दे रहे हैं। राजस्थान के आभूषण है, वो तो हमारे आभूषण रहे। बहुत सही ढंग से कहा, राजस्थान में साहित्यिक वातावरण का निर्माण करने के लिए उन्होंने राजकीय पद छोड़ा, वरना उस समय वो राजकीय कई लोगों के लिए उपयोगी बन जाते, लेकिन उन्होंने अलग रास्ता सोचा, एक डेविएशन विचारपूर्वक बताया। उन्होंने सोचा होगा, एक बड़े प्रज्ञावान ब्रह्म पुरुष ने सोचा कि मुझे राजपुरुष नहीं बनना है, विद्या पुरुष, विद्यादाता बनना है। विद्यालय की स्थापना करके अभाव के वातावरण में अभावग्रस्त लोगों का नूतन भविष्य निर्माण के लिए उन्होंने जो राह चुनी, ये राह से उत्पन्न विद्याधाम आज एक बड़ा अपना मुद्रा लेख स्थापित कर रहा है। सारे उद्योगपति कई सारे राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए क्रियाशील रूप जुड़ रहे हैं। सर, ये राजस्थान का ही नहीं, ऐसे सेवारत सेवावर्ती शिक्षक जिन्होंने शिक्षकत्व तो कभी नहीं छोड़ा, ऐसे गुलाबचंद कटारिया के हम समकालीन, ऐसे विद्या पुरुष का समकालीन होना, उनको सुनना, उनके साथ संबंध है ऐसा बताना, ये बड़ा गौरवपूर्ण बाबत है। ऐसे गौरवपूर्ण बाबत, ऐसी गरिमापूर्ण स्थिति आज देखने में उनसे मेरा चित्त भी बहुत पसंद है। विद्याधाम की तेजस्वीता के लिए, अध्यापकों की तेजस्वी कारकिर्दी के लिए मैं परम कृपालु परमात्मा को प्रार्थना करते अपने विचार को विराम देता हूँ। नमस्कार, भारत माता की। क्या आपकी आज्ञा है कि दीक्षा समारोह का समापन किया जाए? मेरी अनुमति है। मैं इस दीक्षा समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। सभी सम्मानित अतिथि एवं प्रभुजनों से राष्ट्रगान हेतु यथास्थान खड़े होने का निवेदन। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।